स्टडी सेंटर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है उसमें मैं मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में मैंने मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन को बता रहा था। उसी एक सीरीज़ में मैंने क्या किया, इस वीडियो को भी बनाया है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रेजेंट वीडियो का जो टाइप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है और बहुत सारे बच्चों के लिए एक पजलिंग टाइप है। अच्छे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, बट बेटा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस कुमार आपके साथ है और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बात को ध्यान रखना है कि अगर आप इसको एक प्रोसेस में बनाओगे वो भी तरीका बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप चाहो तो पतली गली से निकल के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले मैं इसे प्रोसेस से बताऊंगा, फिर मैं जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि अगर आपको पतली गली से निकलना है तो आप पतली गली से निकल के किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन के टाइप को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और हमें सिद्ध करना है ए टू द पावर एन का वैल्यू कॉस एन अल्फा, साइन एन अल्फा, माइनस साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। तो सबसे पहले तो आपको ये जरूरत है जानने की कि अगर हमारे पास अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का पावर को निकालते हैं तो पावर निकालने के लिए तो हमारे पास मेथड है ए स्क्वायर 2 बार गुना करना, ए क्यू 3 बार गुना करना, ए 4 4 बार गुना करना है, ठीक है। अगर कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट है तब तो ठीक है, आप उसके वैल्यू को इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो, कितने बार भी वो बोल रहा हो। लेकिन अगर यहाँ n एक अननोन क्वांटिटी है और तब आपको प्रूफ करना है तो ये आपके लिए एक अलग टाइप बनाता है, और ये टाइप है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के सिद्धांत से बनाने वाला टाइप है। यानी इस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को गणितीय आगमन के सिद्धांत से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्योंकि आप तो 11 में पढ़े और दिमाग से निकाले, तो टाइम कहाँ है आपके पास रिवीजन करने का, या हो सकता है आपने पढ़ा भी ना हो। तो चलिए थोड़ा सा सिर्फ इसके स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर इसे यूज कैसे करते हैं इसको देखेंगे। मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मकसद है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना उस मेथड से। तो मैं बस थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, जिसका यूज हम लोग यहाँ इजिली वे में करेंगे। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है वो एक एजम्पशन पे बेस्ड सिद्धांत है, एक मान्यता पे बेस्ड सिद्धांत है। कि मान लीजिए, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक देखते हैं। किसी क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और आपको ये पता करना है कि क्या सारे बच्चों के पास 10 रुपए का नोट है या नहीं है। तो सबसे सिंपल है कि आप क्या करोगे, ईच एंड एवरी बच्चे को चेकआउट कर लोगे और चेक करके आप पता कर सकते हो कि हाँ उन सारे बच्चों के पास 10 रुपया है, ठीक है। पहला तो ये आपका तरीका। दूसरा कि अगर यही 10 का आंकड़ा 100 में हो तो ये काम हमारे लिए एक मुश्किल काम बन सकता है। तो सारे बच्चों को चेक करना उतना आसान नहीं होगा जितना 10 बच्चों में था। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि कुछ आइडिया से, कुछ दूसरे टेक्निक से हम पता कर सके। लेकिन ये आंकड़ा हजारों और लाखों में हो तब तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत का यूज करते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता है कि पहले आप क्या करो, जब आप जिस भी मास में या जितने बड़े समूह में अगर आप उसकी जानकारी हासिल करना चाहते हो कि वह उसके लिए वैलिड है या नहीं है, तो आप क्या करो, शुरू से 1 2 3 को चेक कर लो। फर्स्ट से 1 2 3 को चेक कर लो कि ये स्टेटमेंट, ये जो कथन है, ये जो प्रोपोजिशन है वो 1 2 3 आदमी के लिए सही है या नहीं है। अगर आपने 3 आदमी तक वेरीफाई किया और देखा कि आपका प्रोपोजिशन बिल्कुल सही है, तो फिर आप क्या करो, एट रैंडम किसी एक को सेलेक्ट कर लो और मान लो कि वो कथन उसके लिए भी सही है, ठीक है। अगर आपको लगा कि वो कथन उसके लिए सही है और उसके जस्ट बगल वाले को आप चेक करके देखो कि क्या वो जो स्टेटमेंट है, वो जो प्रोपोजिशन है, वो जो आपका 10 रुपए का नोट पाने वाला जो आपका जो मोटो था, वो उसके बगल वाले के लिए सही है या नहीं है। और अगर वो कथन उसके लिए भी सही है, इसका मतलब है क्योंकि आपने उस आदमी का सिलेक्शन एट रैंडम करा है, उस आदमी को आपने एट रैंडम चुना है कि हाँ वो है, ठीक है, वो आपका सिलेक्शन
इंडिपेंडेंट है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते थे, तो आपने उसको सेलेक्ट करा है और उसके बगल वाले को भी चेक करा है, और चूंकि वो दोनों के लिए भी वैलिड है तो हम मानेंगे कि ये स्टेटमेंट पूरे के पूरे समूह, पूरे के पूरे मास के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली अगर इसे देखा जाए कि अगर मुझे किसी ने बोला 1 + 2 + 3 + ... n और इसकल टू इसका फार्मूला हमारे पास है n × n + 1/2। ठीक है, और इस फार्मूला को अगर देखा जाए, मैं पूरा फार्मूला इसमें प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, गणितीय आगमन के सिद्धांत से एक आइडिया दे रहा हूँ। तो अगर ये हमारा एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, एक फार्मूला है, और ये n बिलोंग्स टू नेचुरल के नंबर के लिए, यानी कि ये कहता है ये फार्मूला नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला वैलिड है कि अगर 1 2 3 से लेके n तक है कंटिन्यूअसली, तो इसका फार्मूला n × n + 1/2 है। तो अब अगर हमको इसकी वैलिडिटी चेक करनी हो कि n का मान 50 100 के लिए फार्मूला वैलिड है या नहीं है, तो क्या हम सबका चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये फार्मूला n = 1 के लिए सही है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे कि n = 1 के लिए फार्मूला सही है या नहीं है। तो करेंगे क्या बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS लेंगे, और n का मान 1 का मतलब आप n टर्म तक ऐड कर रहे हो इसमें, तब ये जाके RHS का फॉर्मूला आ रहा है। और 1 लेने का मतलब है कि आपको सिर्फ एक टर्म लेना है, तो सिर्फ आप एक टर्म को लोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके राइट साइड में चले जाओ, RHS में चले जाओ, और RHS में n के जगह पे 1 पुट कर दो, तो 1 × और यहाँ पे क्या कर दोगे 1 + 1/2 और 2/2 और कैंसिल कर लो तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये फार्मूला हमारा n = 1 के लिए वैलिड है। ठीक है बेटा, चलिए फिर से एक बात और बता दें कि अब हम लोग एक और 2 के लिए चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला n = 2 के लिए सही है या नहीं है। तो अब इसका LHS को लोगे बेटा, n = 2 का मतलब है कि आपने 2 टर्म लिया। n = 2 का मतलब क्या, 2 टर्म लिया। तो पहला और दूसरा टर्म अगर आप लोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 1 + 2 यानी कि इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसी का जब आप RHS लोगे तो क्या लोगे बेटा, यहाँ पे 2 डालोगे, तो यानी 2 × 2 + 1/2 और यहाँ से काट लोगे तो इसका आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि ये फार्मूला दो जो दिए गए एलिमेंट हैं उसके लिए भी ये क्या है, सही है। आप कह सकते हैं कि 2 टर्म के लिए भी ये फार्मूला सही है। तो हमारा फार्मूला का पहले और दूसरे के लिए वेरिफिकेशन हो चुका है। हम चाहे तो तीसरे के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के अगले स्टेप में हम लोग प्रोसीड करेंगे, और हम ये एज्यूम कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये फार्मूला हमारा n = k के लिए वैलिड है। आप कुछ दूसरा कांस्टेंट भी चुन सकते हो, लेकिन चूंकि बुक्स में और सब जगह k ही यूज होता है तो इसलिए मैं k ही यूज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि लेटेस्ट कंसीडर, हम ये मानते हैं कि फलाने बच्चे के पास 10 रुपया है, तो लेटेस्ट कंसीडर मान लेते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n = k, यानी ये n = k के लिए फार्मूला सही है। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूला क्या लिखाएगा, n = k लिए क्या लिखाएगा, देखो तो बेटा 1 + 2 + 3 + ... k = k × k + 1/2। क्या करा है मैंने, k × k + 1/2, यानी कि हमने माना है कि ये फार्मूला k के लिए वैलिड है। तो फार्मूला में मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां n था वहां पे मैंने k पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया इसमें। ये मैंने माना कि ऐसा है। तो आपने इस फार्मूला को पहले एक एलिमेंट के लिए चेक करा, फिर आपने इस फार्मूला को 2 एलिमेंट के लिए चेक करा, यानी 2 को ऐड करा, यानी नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करा, और फिर देखा ये फार्मूला वैलिड है या नहीं है। तो
अब अगर हमें इसके अगले एलिमेंट को ऐड करना हो तो आप बताओ कि k के बाद वाला एलिमेंट क्या होगा, तो ऑब्वियसली k+1 होगा, यानी कि हमारा अगला एलिमेंट k+1 है। तो अब आपको चेक करना है कि ये k+1 के लिए फार्मूला वैलिड है या नहीं। तो आप करोगे क्या कि आप अपने मन से k+1 ऐड कर दोगे दोनों तरफ हम लोग k+1 ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3 प्लस डॉट k प्लस में हमने ये अपने मन से मैथमेटिकली ऐड करा है, ये होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं पता ये होगा या नहीं होगा। चलिए, तो हमने दोनों तरफ क्या किया, अपने मन से k+1 ऐड करा है। और इधर भी हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स में दोनों तरफ अगर सेम वर्क करें तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि अगर हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से दोनों तरफ सेम अप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते, इधर तो हमने k तक था तो k+1 तक कर दिया। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, तो अगर आप कॉमन निकालोगे तो k+1 आएगा, तो यहाँ पे k बचेगा k/2 और प्लस में यहाँ 1 बचेगा। ठीक है बेटा, यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हो, भिन्न का जोड़ करके देखो तो बेटा भिन्न का जोड़ कितना आने वाला है, k+1 और k+2/2। ठीक है बेटा, एक लाइन में खुद से लिख रहा हूँ यहाँ k+1 +1/2 और इधर मैंने कितने को ऐड किया था 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक बेटा k, और प्लस में हमारा एक और एलिमेंट ऐड हो गया था कितना k+1। ठीक है, अब आप इसको देखो, चूंकि हमने इसको जब n तक यूज करा था नेचुरल नंबर में 1 से लेके n तक यूज करा था, तो हमने देखा कि इसका जो रिजल्ट है जहां तक ऐड करा, अपने भाषा में बोल रहा हूं, बिहारी भाषा में बोल रहा हूं, जहां तक ऐड करा है, यानी कि हमने लिया n तक, उसका मान उतना ही अब इंटू उतना प्लस 1, मतलब उतने प्लस उतने जोड़ 1, यानी n है तो n इंटू n + 1। जब हमने लिया k तक तो उतने इंटू उतने प्लस 1/2, यही है ना। अब हमने ऐड किया बेटा कहाँ तक k+1 तक, तो ये फार्मूला देखो अब क्या बन गया है, उतने इंटू उतने प्लस 1/2। इसका मतलब है कि ये फार्मूला k+1 के लिए वैलिड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n equals to k+1, therefore it is true for all values of n belongs to natural number। इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला n belongs to natural number के लिए, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। तो ये है फिलॉसफी किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करने का। तो अब ओवरऑल हम लोग देख लें कि कैसे ये वेरिफिकेशन करता है। तो एट फर्स्ट ये क्या करता है, n = 1 के लिए वेरीफाई करता है, n = 2 के लिए वेरीफाई करता है, और तब क्या करता है, ये एज्यूम कर लेता है कि ये फॉर्मूला n = k के लिए ट्रू है, और उसके बाद अगर वो देखता है कि n = k+1 के लिए भी ये फॉर्मूला सही हो गया, इसका मतलब हमारा जो प्रोपोजिशन है, हमारा जो कथन है, हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो फॉर्मूला है, वो क्या है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। क्लियर है। अब एक और बात मैं बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किसी भी फार्मूला को निकालता नहीं है, इट डज नॉट इवैल्यूएट एनी फार्मूला, इट ओनली वैलिडेट द फार्मूला। यह किसी फार्मूला को निकाल के नहीं लाता है, ये दिए गए फार्मूला की वैलिडिटी को चेक करता है कि ये हमारा जो फार्मूला है वो सही है या नहीं है। तो हम लोग कब इसका यूज करेंगे मैट्रिक्स वाले टॉपिक में, तो जैसे ही किसी भी क्वेश्चन का पावर n हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स के पॉलिनोमियल का पावर n के रूप में रहेगा, या कोई भी मैट्रिक्स का पावर n के रूप में होगा, तो वैसे कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करेंगे। अब आइए काम की बात पे आते हैं। बहुत सारे बुक्स में 1 2 को कंसिडर नहीं करता, वो डायरेक्ट k को एज्यूम करता है, यानी हम लोग जो यहाँ से आते हैं हम लोग यहाँ एज्यूम करता है और k+1 को प्रूफ कर डालता है, और k+1 को प्रूफ करने के बाद वो देख लेता है कि हमारा सही। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये कोई बात नहीं है। लेकिन अब
हम अभी अब क्या करेंगे कि फर्स्ट पार्ट को भी बना लेंगे, जहां 1 2 को भी वैलिडिटी को चेक करेंगे और तब जाके k को एज्यूम करके k+1 को भी हम लोग चेक करेंगे। चलिए, तो हम लोग अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आए। इस क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स A था और हमें प्रूफ करना है a⁴n इक्वल्स टू इतना, यानी कि गणितीय आगमन का सिद्धांत का यूज करना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वही 4n = 1, यानी कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें n = 1 के लिए पहले हम क्या करें, थोड़ा सा एक चीज़ और कर दें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब जब स्टार्ट करोगे तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे वहाँ से देखते हैं। ये तो क्वेश्चन हमारा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है बेटा, a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ वो लिखेंगे, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। और वी हैव टू प्रूफ, हमें सिद्ध करना है बेटा। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है a⁴n इक्वल्स टू cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि वैलिडिटी लेंगे। सबसे पहले वैलिडिटी करेंगे 1 और 2 के लिए। मैंने पहले बताया 1 2 के लिए आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैं करूँगा। चलिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4n = 1। तो n = 1 लेंगे तो हम लोग इसका LHS लेंगे, और इसका LHS बेटा कितना है, ये है। जिससे प्रूफ करना है उसके LHS को लेंगे तो इसका बेटा कितना है, a है। तो a का पावर 1 लेंगे, यानी कि a लेंगे, और a का मान यहाँ दिया हुआ। क्या दिया हुआ, a का मान देख ले बेटा, यहाँ पे a का मान दिया हुआ। क्या दिया हुआ देखो, यहाँ a का मान है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ये आपका a का मान है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ a का मान दिया हुआ है। अब इसके राइट साइड में चले जाएंगे, इसके RHS में चले जाएंगे, तो इसका RHS बेटा क्या, देखो ये आपका RHS, जिसको सिद्ध करना है उस पे जाना है, और n के जगह क्या पुट कर देना, 1 पुट करके देखो तो बेटा क्या लिखोगे, cos अल्फा। 1 डालोगे तो cos अल्फा, वहां पे क्या हो जाएगा sin अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस sin अल्फा, और यहाँ पे डालेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा, नहीं हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या LHS और RHS सेम है, ठीक है। तो लिख देंगे therefore it is true for n = 1, यानी ये जो हमारा जो प्रूफ करना था वो n = 1 के लिए क्या है बेटा, सही है। सर ये बिल्कुल सही है। चलो प्रोसीड करते हैं। फिर हम लोग किसके लिए चेक करेंगे, 4n = 2 के लिए। अब हम लोग इसके लेफ्ट साइड, जिसको प्रूफ करना है उसके लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, इसके LHS को देखेंगे बेटा, तो a का पावर 2 यानी a², और a² का मतलब क्या होता है बेटा बताओ, a × a को a से गुना करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स A क्या है बेटा बताओ, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, ठीक है। अब हम लोग इसको मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे करेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन बताया हुआ है, देख सकते हो आप। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सिंपली, cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा। इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और इसको इससे गुना करोगे तो माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा। चलो बेटा, अब इसको इससे गुना करोगे तो बेटा क्या, सॉरी इसका काम खत्म है। अब इसको इससे गुना करोगे तो क्या लिखोगे, cos अल्फा इंटू sin अल्फा sin अल्फा, और इसको इससे गुना करोगे तो प्लस में sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ठीक है। चलो जगह थोड़ा सा कम है इसलिए एडजस्ट कर रहे हो। तो इसको इससे गुना करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, माइनस sin² अल्फा और प्लस में आप लिखोगे cos² अल्फा, नहीं लिखोगे। चलिए अब थोड़ा देखो, ये दोनों सेम चीज है, ये भी दोनों सेम चीज है, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको लिख देते हैं बेटा cos² अल्फा माइनस sin² अल्फा,
अब इसको देखो तो 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको देखो तो क्या लिखोगे -2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसको अगर सही करके लिखोगे तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर आपको बेसिक फार्मूला आ रहा हो, अगर बेसिक फार्मूला आ रहा हो तो इसको देख के लिख सकते हो cos 2 अल्फा, है नहीं cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये बेसिक फार्मूला आ रहा हो तो ये है आपका sin 2 अल्फा, अगर इसका बेसिक फार्मूला आ रहा हो ये है आपका माइनस साइन 2 अल्फा, और अगर इसका फार्मूला आ रहा हो तो ये भी है आपका cos 2 अल्फा। और ये हमारा किसका मान निकल गया है LHS का। किसका मान निकाला मैंने बेटा LHS का। अब हम लोग यहीं पे निकालते हैं RHS, और RHS में आपको n के जगह 2 पुट करना है, सब जगह 2 पुट कर दो, यानी कि cos 2 अल्फा n के जगह 2 लिखेंगे, sin 2 अल्फा फिर यहाँ पे भी लिखेंगे, माइनस साइन 2 अल्फा और फिर यहाँ पे भी लिखेंगे cos 2 अल्फा, यानी कि ये फॉर्मूला n बराबर 2 के लिए वैलिड है, यानी इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। यानी हमारा जो ये फॉर्मूला था n बराबर 1 के लिए भी सही है। अब हम क्या करेंगे, इससे मानेंगे लेट अस कंसीडर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम मानते हैं, लिखेंगे अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेगा, हमने माना कि यह n बराबर k के लिए सही है। तो हमारा जो टर्म बनने वाला था बेटा वो क्या बन जाने वाला था a टू दी पावर k, और यहाँ पे आपका बनेगा cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस साइन के अल्फा और cos के अल्फा। ठीक है, जहां जहां n था वहां पे हमने k पुट कर दिया। अब हमारा काम है इस बात को पता करने का कि ये k प्लस 1 के लिए वैलिड है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जहां जहां k है वहां पे k प्लस 1 लाना चाहेंगे। ठीक है, तो आप इस तरफ तो डायरेक्ट k प्लस 1 लाने की सोचना भी मत, क्या आएगा नहीं पता, लेकिन इसको अगर आप चाहो कि अगर a का पावर 3 है तो a का पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें a से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उस मैट्रिक्स का पावर इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है इसको a का पावर k प्लस 1 बनाने के लिए दोनों तरफ हम लोग a मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों तरफ हम लोग पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, प्री भी कर सकते हैं, कोई यूज जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यानी a का पावर k इंटू a, और इस साइड में आपका क्या बेटा cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस साइन के अल्फा, और यहाँ पे आपका है cos के अल्फा, और हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा को। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और मैट्रिक्स को गुना करके लिख देते हैं, क्योंकि जगह मेरा ज़्यादा लेने वाला है ये। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा a का पावर k प्लस 1, और इसको बेसिक जैसे मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो वैसे करेंगे। चलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, इसको जब ऊपर से गुना करोगे बेटा तो माइनस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और जब इसको गुना करोगे तो माइनस कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है बेटा, अब फिर चलो इसका काम खत्म है, अब इसको गुना करो इसमें तो कॉस के अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन के अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको बेसिक आ ही रहा है। अब थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ बढ़ा के लिख सकते हैं और यहीं पे भी लिख सकते हैं। आप इस दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो इसी जगह पे ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस निकालने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए अब देखिए किसी फॉर्मूला पे सेट हो गया। किस फॉर्मूला पे सेट हो गया है, तो cos a प्लस बी। क्या है cos a प्लस बी का फॉर्मूला बता सकते हो?
कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और उसी तरह से अगर आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखो तो क्या फॉर्मूला बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब थोड़ा नोटिस करोगे आप कि यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देखो बेटा, ये a की तरह काम करेगा और ये b की तरह काम करेगा। फिर यहाँ देखो आप लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे सेट हो गया। अब अगर इसको भी देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे सेट हो गया। अब इसको देखो, पहले पढ़ो इसको बाद में पढ़ो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी पहला टर्म ये कॉस और ये कॉस के फॉर्मूला पे सेट हो गया और ये साइन और ये साइन के फॉर्मूला पे सेट हो गया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे तो कॉस के अल्फा प्लस अल्फा साइन के अल्फा प्लस अल्फा, इस साइड आ जाओ बेटा, माइनस साइन के अल्फा प्लस अल्फा और यहाँ पे लिखेंगे कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, आप चाहते कि स्टेप अगला लिख के उसको अरेंज करके लिख लोगे आराम से। चलिए, अब अगर दोनों में से अल्फा कॉमन निकाल लें तो कॉस के प्लस वन अल्फा साइन के प्लस वन अल्फा माइनस साइन के प्लस वन अल्फा और यहाँ लिख देंगे कॉस के प्लस वन अल्फा। ठीक है, और इस साइड में क्या है बेटा, a का पावर k प्लस वन। अब थोड़ा गौर से देखो, हमें जब n प्रूफ करना था, a टू दी पावर n था, तो सब जगह अल्फा के आगे में n था, जहां मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था। यहाँ पे पावर k है, तो जहां जहां अल्फा के आगे में मल्टीपल के रूप में क्या है, k है, यानी k अल्फा है। और जब हमारा पावर यहाँ k प्लस वन है, तो जहां जहां आगे में आपका अल्फा है उसके आगे में मल्टीपल के रूप में क्या है, k प्लस वन है। इसका मतलब है कि इट इज ट्रू फॉर, लिख देंगे वही स्टेटमेंट जैसा सिखाया था, इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस वन और देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह n बराबर k प्लस वन के लिए भी सत्य है और इसलिए यह k के सभी n के सभी मानों के लिए क्या होगा, सत्य होगा। और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो फॉर्मूला था a टू द पावर n इक्वल्स टू, यानी कि ये फार्मूला की तरह भी यूज किया जा सकता है, यानी कॉस अल्फा जो के रूप में था तो कॉस n अल्फा, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ही देते हैं हमें, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देयरफॉर अब आप फॉर्मूला लिख देंगे, a टू दी पावर n बराबर क्या था हमारा, बताइए, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा, और यही तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप रही बात पतली गली से निकालने के लिए, मैंने वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना करूंगा, पतली गली से निकालना सिखाऊंगा एग्जाम में कैसे बनाना है, क्योंकि वहां पे आपका प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, डर हैवॉक बना रहता है, एरर होने का चांसेस रहता है। तो वहां से सर हम लोग कैसे ओवरकम निकलेंगे, हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे निकालेंगे। तो देखो बेनिफिट ऑफ डाउट कैसे लेना है। सबसे पहले अगर आप 1-2 को स्किप भी कर दोगे तो आपका अब वो क्वेश्चन सही माना जाएगा, यानी कि 1-2 हमारे लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग 1-2 वहाँ नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा। अब स्टार्ट करेंगे, अगर 1-2 नहीं बनाएंगे तो सर यहाँ से बनेगा, क्योंकि यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा। अब सर ऐसा यहाँ से अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अब बताइए कैसे बनाएंगे। तो सुन लो कि कैसे बनाना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, सेम तरीका, आप इसको एज्यूम कर लोगे n बराबर k, और जहां जहां n है सब जगह k डाल दोगे। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, k के पावर को बढ़ाने के लिए वहां जो भी करना पड़े, एजुअली वहां गुना ही करना पड़ता है, a से ऐसे ही गुना करना पड़ता है या सेम टर्म से गुना करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे किससे गुना कर दिए, a से, और यहाँ a से गुना कर दिया। ठीक है बेटा, इसको आप लिख दो कि यहाँ पे a का पावर k प्लस वन। और अगर आपको गुना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा है, बोलना नहीं चाहिए एज ए टीचर, बट फिर भी नहीं भी आ रहा है तो आप कुछ लिख दोगे यहाँ। ठीक है, कुछ भी लिख दोगे, व्हाटएवर, आई डोंट नो। फिर आप क्या करोगे, ये स्टेप आप नहीं भी लिखोगे चलेगा,
और डायरेक्ट यहाँ a का पावर k प्लस 1 है, जहां जहां k लिखा हुआ था ना बेटा, सब जगह अपने मन से k प्लस 1 लिख दोगे। ठीक है, सब जगह अपने मन से k प्लस 1 लिख दोगे, जहां जहां k है बेटा अपने मन से k प्लस 1 लिख देना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ k प्लस 1 आया है, क्या करना है फिर से बता दे रहा हूं, आप k मान लोगे, ठीक है, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ रहा है, अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, ये कुछ भी कर सकते हो, ये है ये टर्म आप कुछ भी कर दो, मेरे को मतलब नहीं है। आप यहाँ a का पावर k प्लस 1 लिखो और कुछ नहीं करो, जहां जहां k लिखा था ना वहां k प्लस 1 डाल दो। ठीक है, और लिख दो कि इट इज ट्रू फॉर n बराबर k प्लस 1 और देयरफॉर इट इज प्रूफ फलाना, बात खत्म। क्योंकि अगर आपको प्रूफ करने के लिए दिया है ऑब्वियसली प्रूफ होगा ही, इसलिए आप पेपर लीगल से भी निकल सकते हो, बना सकते हो। हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए a टू द पावर n इक्वल्स टू 3 टू द पावर n माइनस 1, हर एक टर्म में इतना ही है, मैं बार बार कितना पढ़ूं। ठीक है, तो जैसे ही a का पावर n आ गया, समझ में आ गया कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ही बनाना है। मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए बनाने के लिए आप 1 2 को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें वेरीफाई कर दे रहा हूँ, लेकिन वो आपको मैंने बता दिया है कि वो मैंडेटरी है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन 1 2 वेरीफाई करना थोड़ा इजी है। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, वीक नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो वैसे बच्चे के लिए अगर वो 1 2 वेरीफाई करके भी एग्जाम में चला आता है तो उसको हाफ नंबर वो डिजर्व करता है, इसलिए मैं 1 2 को डिस्कस कर देता हूँ बार बार। तो चलिए हम लोग इसको पहले देखेंगे फॉर n बराबर 1 के लिए सही है या नहीं। ठीक है बेटा, तो इसके लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, जैसे हम लोग बताते हैं, इसके LHS में जाएंगे और LHS में a का पावर 1 डालेंगे, यानी a डालेंगे और a का मान बताओ बेटा आपके पास कितना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ट्रांसपोज। ये आपको ट्रांसपोज नहीं समझना है इसलिए नहीं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चा ट्रांसपोज भी समझ लेगा। यानी कि ये हमारा सब में 1 1 1 आ गया, इसका मतलब है ये LHS 1 आ गया। अब इसके राइट साइड में चले जाओ और राइट साइड में n के जगह 1 डालना है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 0 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 3 का पावर 0। कितनी बार बोलूँ मैं, चलिए ठीक है। और किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो इसका वैल्यू भी 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका मतलब है कि देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। चलिए अब इसकी वैलिडिटी 2 के लिए भी चेक कर सकते हो, फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। तब इसके जब लेफ्ट पार्ट में जाओगे तो जैसे ही आप लेफ्ट पार्ट में जाओगे तो आप a का पावर 2 लिखोगे, यहाँ लिखना था a का पावर 2 लिखोगे, a स्क्वायर का मतलब a इंटू है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इंटू में फिर क्या करेंगे बेटा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। चलिए गुना करने आ रहा होगा मैट्रिक्स को, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आ रहा है मैट्रिक्स को गुना करना, ऐसे आ रहा है ना, गुना कर लोगे ना 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाना, सब में सेम चीज आएगा, तो ये साथ 3 3 आ गया। अब इसके राइट साइड में अगर आप चले जाओ, आप राइट साइड में आप चले आओ तो राइट साइड में बेटा यहाँ n की जगह 2 डालोगे तो 2 - 1 यानी 3 का पावर 1, यानी कि ये भी 3 हो जाएगा। Therefore it is true for n इक्वल टू 2। ठीक है, इतना भी अगर आप बना लोगे एग्जाम में तो आधा नंबर मिल जाना आपको। ठीक है, हाफ नंबर आपका डिजर्व है। ठीक है, तो अब हमारा तो काम इसको नहीं है, हमारा तो काम है इसको प्रूफ करना पूरा। तो हमने इसकी वैलिडिटी को चेक कर दिया बेटा 1 के लिए 2 के लिए। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं करोगे आप। ठीक है, अगर लेकिन हाँ अगर नहीं हो रहा है, अगर लग रहा है सर दिमाग से स्किप कर गया, सर अब पजल में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो 1 2 करके भी आप काम चला सकते हो फिलहाल। चलो अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा, यानी अब समझो कि हमने क्वेश्चन यहीं से बनाना शुरू किया है। ठीक है, यही मान के चलेंगे सर क्वेश्चन यहीं से शुरू करा है मैंने। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के गणितीय आगमन के सिद्धांत में तो यही करना है कि अगर आपको n पावर के लिए लेना है तो k के लिए, तो हम लोग k के लिए करें। अब हम यहाँ पे प्रोसेस में गुना करके भी निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, पतली गली से ही निकलेंगे जो तरीका मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास a का पावर k इक्वल टू, देखो यार क्या हो जाएगा वहाँ 3 टू द पावर k - 1 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 और यहाँ पे 3 टू द पावर k - 1 3 टू द पावर k - 1 3 टू द पावर k - 1 3 टू द पावर k - 1।
और ये आपका आ गया 3 टू द पावर k माइनस 1। क्लियर है? अब हमको करना क्या है, इसके नेक्स्ट पावर को लाना है, यानी a का पावर k प्लस 1 करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से a का पावर k इंटू a करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, मतलब सेम चीज़। कितनी बार बोलूँ मैं, यही चीज़ को लिखना है, यही लिखना है। चलिए, और a से मल्टीप्लाई का मतलब है, a का वैल्यू बताओ बेटा कितना था, 1 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 1। अब मैट्रिक्स का बेसिक मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा, ठीक है बेटा, मान के चलते हैं आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। इस साइड में a का पावर k प्लस 1 हो गया है ना। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ एक एलिमेंट को मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1, और ऐसा हर एक में आना है। हर एक जितना भी आप गुना करोगे सब में सेम ही आएगा, ठीक है, यानी सब में 3 का पावर k माइनस 1 ही आएगा। अब अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते हो, अगर हमारे पास x प्लस x प्लस x 3 बार है तो ये 3x हो जाता है। अगर x प्लस x प्लस x प्लस x 4 बार है तो ये 4x हो जाता है, यानी 4 टाइम्स। तो यहाँ पे सेम चीज को आप जब 3 बार जोड़ रहे हो, यहाँ पे 9 एलिमेंट होगा। ध्यान रखना है कि सब में 9 एलिमेंट, 3 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना होगा, 3 क्रॉस 3, यानी 9 एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट में यही चीज आना है, 3 टू द पावर। अगर एक और लिख दूं मैं, 3 का पावर k माइनस 1 प्लस 3 का पावर k माइनस 1 अब प्लस 3 का पावर k माइनस 1, ठीक है। तो अब अगर आप इसी x को 3 बार जोड़ रहे हो तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा बताओ, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, 3 इंटू एक्स। यहाँ भी वही लिखोगे, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। यहाँ भी क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1। उसी तरह से सब जगह लिखोगे आप, यहाँ भी लिखोगे 3 इंटू 3 का पावर k माइनस 1, सब जगह लिख लोगे। मैं नहीं लिख रहा, जगह पिक कम है, और फिर मैं ज़्यादा समय नहीं इसमें एक्सप्रेस करूँगा, ठीक है। अब आप सिंपली बताओ, a का पावर k प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, तो जब बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा तो इस दोनों को जोड़ोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा बता, 3 का पावर k, 3 का पावर k, 3 टू द 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 पावर k। और हम लोग अगर देखें ओरिजिनल फॉर्मूला पे आए, हमारा जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, a का पावर n इक्वल टू प्रूफ करना था 3 टू द पावर n माइनस 1, 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 ये प्रूफ करना था ना। तो यहाँ पावर n है तो यहाँ पे 3 टू द पावर उससे एक कम है, n माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे पावर k है तो यहाँ उससे एक कम है, यानी k माइनस 1 है। यहाँ पे पावर k प्लस 1 है तो k प्लस 1 से 1 कम कितना होता है, तो k होता है। तो यहाँ भी देखो बेटा पावर कितना है, k है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला k प्लस 1 के लिए भी सही है, इसका मतलब है ये फार्मूला सभी मानों के लिए सही है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर, थोड़ा छोटा लिखने में समस्या हो जाता है, n इज इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है। और देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, इट इज ट्रू फॉर, यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज सिंबल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और इसका मतलब है ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेस, ये भी बोलो पतली गली कैसे हुआ वो आप देखना। आप क्या करोगे, ये रहा क्वेश्चन, जहां n था वहां बैठा दिया k, दोनों तरफ a से आपने एक a लिख दिया और इधर भी आप a लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया आपने पावर k प्लस 1। कुछ नहीं करो, आपको गुना आ रहा बहुत बेहतर है, नहीं आ रहा है आप कुछ लिख दोगे, और जस्ट इसके बाद ये स्टेप आओगे। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। इसके बाद ये k प्लस 1 है ना, जहां जहां k था ना वो k प्लस 1 से एक कम बैठा दो। तो k प्लस 1 से एक कम क्या होगा, k, तो सब जगह k लिख दो। इसका मतलब है कि ये फार्मूला k प्लस 1 के लिए भी सही हो गया। n के लिए n माइनस 1 3 का, k के लिए k माइनस 1, और k प्लस 1 के लिए जहां जहां
k-1 लिखा हुआ था, वहाँ पे सिर्फ k लिख दो और फिर आपका ये लिख देना और पतली के लिए से निकल लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है, बहुत बेहतर बात है, ठीक है। चलिए ये जो मेरा एक तीसरा क्वेश्चन है, ये भी गणितीय आगमन के सिद्धांत से है। आप कैसे समझेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये क्वेश्चन है? तो जैसे यहाँ पावर n दिया हुआ है तो समझ लेना है कि बेटा ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही बनना है, ठीक है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यदि a और b समान कोटि के वर्गापी हो, यानी a और b का ऑर्डर सेम है, चाहे कुछ भी ऑर्डर हो वो ऑर्डर सेम है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों का दोनों। और साथ में ये भी कह रहा है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए, यानी कि यह कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे कर रहा है, यानी ए बी का मान बी ए के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन इंटू ए, ठीक है। और दूसरा प्रूफ करना है ए बी टू द पावर होल एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ 1 और 2 को वैलिडेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट के मानेंगे और k+1 को प्रूफ करेंगे। और कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ था बेटा, ए बी इक्वल्स टू बी है, और तब प्रूफ क्या करना था बेटा, ए बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर एन, यही प्रूफ करना था। तो हम लोग मान लेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। हम लोग मान लेंगे कि ये n बराबर k के लिए सही है, क्योंकि गणितीय आगमन के सिद्धांत में तो यही करना है। तब जाके आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपको मान लेना है कि ये n बराबर k के लिए क्या है, ये सही है। तो अगर ये n बराबर k के लिए सही है तो आप क्या लिखोगे बेटा, ए बी टू द पावर k इक्वल्स टू बी टू द पावर k a, यानी जहां जहां n था वहां रख दिया k। अब आपको क्या करना है, k के पावर को बढ़ाना है। तो यानी हम लोग पहले लेफ्ट साइड की तरफ फोकस करें कि k के पावर को इधर से बढ़ाना है b का। तो अगर b के पावर को k+1 करना है, यानी b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान यह रखना है कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में अगर आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई होगा, अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब किसी ने लिखा है x बराबर a, और अगर आप इसमें a से गुना करना चाह रहे हैं तो अगर आप a इधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपको a को इधर से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आप a से इसमें गुना करना चाह रहे हैं इधर से, तो आप इधर से गुना किए तो इधर से ही गुना करना पड़ेगा। यानी प्री में इधर से भी प्री, पोस्ट में इधर से भी पोस्ट, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रायः कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता है, इसलिए उल्टा पुल्टा गुना नहीं करना है। चलिए, तो अगर b का पावर इधर से बढ़ाना है तो हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू बी का पावर k है और इसमें हम b से गुना कर देते हैं, ठीक है। और यही काम इधर भी करेंगे, b का पावर k और a इंटू बी कर देंगे। ये अभी आपका साथ में था, ठीक है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखो तो ज़्यादा बेहतर है, दोनों तरफ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई करा। चूंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम का पालन करता है, यानी कि अगर 2-3 मल्टीप्लिकेशन करना है तो पहले दूसरे को करो या तीसरे के साथ, या दूसरे तीसरे को पहले के साथ करो, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएशन लॉ लगा के इसको हम लोग लिख सकते हैं b का पावर k इंटू बी, क्योंकि ये आपका एसोसिएशन लॉ को भी करता है। यहाँ भी b का पावर k है और इसमें एसोसिएशन लॉ लगा के क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्योंकि ये साहचर्य नियम का पालन करता है। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट नहीं भी दोगे तो काम चलेगा। अगर आप इतना एसोसिएशन लॉ नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप और पढ़ लिखे। मैथमेटिकली अगर आप ऐसा समझते हो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए मैथमेटिकली ही समझते हैं। a इंटू, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तब ये b का पावर k+1 हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अगर b का पावर k है और हमको पता है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी इक्वल्स टू बी है, यानी ए बी का मान बी ए के बराबर है, यहाँ पे लिखा जा सकता है बी ए, और ब्रैकेट में लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है कि ए बी का मान किसके बराबर है बेटा, बी ए के बराबर है, ठीक है।
चलिए अब इस साइड में तो मेरा जो टर्म आना था k के जगह k+1 आ गया। अब इस साइड में फिर से इसका एसोसिएशन कर सकते हैं, यानी कि b का पावर k इंटू बी और इंटू में a। देखिए सबका पोजीशन सेम है, पोजीशन को मैंने अलग अलग नहीं करा है, सिर्फ एसोसिएशन करा, जगह में एसोसिएट कर दिया। यानी कि पहले कनेक्शन था b और a का और ये साइड में था, अब मैंने इस दोनों को कनेक्ट कर दिया है अपनी ही जगह पर और ये a अपना साइड में तो साइड में ही है। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये b का पावर कितना बन जाएगा k+1 इंटू ए, और इस साइड में अगर आप देखो a इंटू बी का पावर कितना k+1। अब थोड़ा गौर से देखो बेटा, यहाँ n था है ना, तो दोनों तरफ b का पावर n था, यहाँ k था तो दोनों तरफ b का पावर k था और जिस पोजीशन में था उसी तरह से था, यानी ab टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k इंटू ए। यहाँ पे देखो k+1 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी क्या आ गया b का पावर k+1, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमारा जो फार्मूला है ab टू द पावर n इज इक्वल टू b टू द पावर n a, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन दो पार्ट में था, तो पहला पार्ट हमने वेरीफाई किया, कुछ नहीं करना है, अब बच्चे की तरह बनाना, सिंपल क्या करना बताया, k लिख देना है, दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप को गायब करके आप यहाँ इस स्टेप में आ सकते हो, यहाँ पे k+1 बना सकते हो। यहाँ पे आप ab को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, ba, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है ab इज इक्वल टू ba। अब आप चाहो तो ये स्टेप भी गायब कर सकते हो, डायरेक्ट ये ऐसे ही लिख सकते हो और यहाँ पे डायरेक्ट गुना करके यहाँ b का पावर k+1 लिख सकते हो और फिर यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अब इसके सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे, और सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे जो भी क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन होगा हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारा इसका जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में आपको चूंकि सेकेंड पार्ट में यहां भी दिया हुआ है ab इज इक्वल टू ba, और तब आपको क्या प्रूफ करना है, ab टू द पावर होल n इक्वल्स टू a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। बिल्कुल पर बच्चे की तरह बनाएंगे। लेट इट इज ट्रू फॉर n बराबर k, क्या लिखेंगे बेटा, ab टू द पावर k इक्वल्स टू a टू द पावर n b टू द पावर n, सॉरी k, क्योंकि n की जगह क्या बैठाना है, k बैठा देना है। यहाँ तक क्लियर है। इसका पावर इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसको ab से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से हमने ab से ही मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट यूज नहीं कर रहे हैं, पतली गली से सौ निकलेंगे। a टू द पावर k b टू द पावर k इंटू ab लिख सकते हैं। क्योंकि सेम चीज से मल्टीप्लाई हमने करा है तो इसका पावर रेज करके क्या हो जाएगा, ab टू द पावर k+1। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे यूज करेंगे एक फार्मूला a टू दी पावर k, और इसको ब्रैकेट यूज कर देते हैं जिससे आपका कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सेम चीज लिख सकते हैं ना, चारों अपनी ही जगह पे है, एसोसिएशन सिर्फ कर दिया मैंने। ab टू दी पावर बेटा कितना है, k+1। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो क्वेश्चन ही था। यहाँ पे k एज्यूम किया, ये तो हमने कुछ नहीं किया, n की जगह k पुट कर दिया, यहाँ मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ मैंने ab से दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये सेम चीज से गुना होगा तो इसका पावर रेज कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये दोनों टर्म को एसोसिएट करके ब्रैकेट में खाली लिख दिया है। और अभी मैंने जस्ट प्रूफ किया है एक फार्मूला को, ab टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n। सेम क्वेश्चन का सेम कंडीशन पे प्रूफ किया और सेम कंडीशन पे प्रूफ किया है। इसका मतलब है ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। इट इज नॉट ए यूनिवर्सल फार्मूला। ये फार्मूला तभी काम करेगा बेटा जब ab का मान ba के बराबर होगा, नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, a का पावर k, और हमने क्या लिख सकते हैं इसको, इसी फॉर्मूला का यूज करके इसके उल्टे को इसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, a b का पावर k और इंटू में b। क्या किया, समझ में आया? क्योंकि b टू द पावर k को लिख सकते हैं a इंटू b टू द पावर k इस फॉर्मूला के यूज से। ठीक है, चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो a का पावर k+1, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो b का पावर k+1, और इस साइड में क्या है बेटा, ab टू द पावर k+1, और तब लिख देंगे देयरफॉर इट इज
True for n is equal to k plus 1. Therefore, it is true for all values of n belongs to natural number. इसलिए हमारा ab to the power n is equal to a to the power n into b to the power n प्रूफ हो गया। कोई इशू है? चलिए, आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कोई भी अगर कमेंट नज़र आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वो मेंशन करेंगे और साथ में आप बच्चों को भी शेयर करें कि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सके। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए फिर से धन्यवाद।